नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम नागपुरी सर्वनाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले व्याकरण के और टॉपिक जैसे वर्ण, ध्वनि और संज्ञा पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ नागपुरी लोकगीत का भी मैं वीडियो बना चुका हूं और उन सभी का एमसीक्यू भी मैं बना चुका हूं। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आज हम सर्वनाम शुरू करते हैं तो एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप अवश्य प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो आज शुरू करते हैं सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे कहता है कि संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जो शब्द कर प्रयोग करल जाए है उहे सर्वनाम होवेला। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि संज्ञा के ठावे मतलब संज्ञा के जगह, ठावे का मतलब होता है दोस्तों जगह। तो बोलता है कि संज्ञा के ठावे पर मतलब संज्ञा के जगह पर या उसके बदला में जौन शब्द यानी जौवन शब्द प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। या फिर इसको दूसरे रूप में हम और देख सकते हैं। तो कहता है क्या चीज कि कोनो वाक्य में संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाँचे के लिए भाषा में जो शब्द कर प्रयोग करल जाला यह सर्वनाम कर रूप में जानल जाला। मतलब यहाँ कह रहा है दोस्तों कि मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हुआ है, वहां पे अगर बार बार अगर आप संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो उन सभी से बचने के लिए मतलब संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि आपका भाषा अच्छा बने, तो जो शब्द का प्रयोग आप करते हैं उसी को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहता है कि तोय, तोर, तोके, कौन, के, केव, का। इस तरह से आपका ये नागपुरी का सर्वनाम है। अगर हम इन सभी का हिंदी रूपांतरण अगर देखते हैं दोस्तों तो तोय का मतलब तुम होता है, तोर का मतलब तुम्हारा होता है, तोके का मतलब तुम होता है, कौन का मतलब कौन होता है, के का मतलब कौन होता है, केव मतलब कोई और का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कहता है कि सर्वनाम के क्या विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाँचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाला। वाक्य रचना में यदि हमेशा संज्ञा कर प्रयोग करब तो वाक्य नीरस हो जाए। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अभी जैसा ऊपर मैंने बताया तो कह रहा है कि संज्ञा के जगह पर जो हम एक ही शब्द को बार बार दोहरा कर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बचने के लिए, बाँचे का मतलब बचने के लिए, उन सभी से बचने के लिए ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि वाक्य में यदि मतलब यदि वाक्य में हम हमेशा संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो वाक्य जो है दोस्तों वो नीरस हो जाता है और वो सुंदर नहीं होता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो बोलता है कि तब मतलब तब वाक्य के सुंदरई बढ़ाए में भाषा की निरस्ता खत्म करे खातिर सर्वनाम कर प्रयोग करल जाला। दोस्तों ये विशेषता कह रहा है कि उस वाक्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए और भाषा के जो निरस्ता है उसको खत्म करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं और यही सर्वनाम की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर जो भेद होता उसके बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 भेद होता है। ठीक है, आपने हिंदी में अभी तक ये पढ़ा है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, परंतु दोस्तों नागपुरी में आपको पढ़ना है 7 भेद। ठीक है, वो 7 कौन कौन है हम उनके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहता है हम 7 के बारे में जानते हैं। तो 7 में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि हिंदी में भी होता है, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक या सवाल बोधक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय और 7वां दोस्तों आप देख सकते हैं आदर सूचक सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आदर सूचक है। दोस्तों इन 7 में हम 7 के बारी बारी से परिभाषा हम अब यहाँ जानेंगे। तो यहाँ कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। कहता है कि जे सर्वनाम में
कोनो पुरुष या स्त्री कर नाव ठाव में शब्द प्रयोग करल जाला, चाहे जे सर्वनाम से कहे वाला, सुने वाला, चाहे अन्य आदमी कर बारे में बोध होवेला, उके पुरुष वाचक सर्वनाम कहल जाला। दोस्तों इसका मैं हिंदी में आपको बता दूं, कह रहा है कि वैसा सर्वनाम जिससे किसी पुरुष का या किसी स्त्री का अगर बोध होता है, ठीक है, उसके नाम के, उसका नाम मतलब नाम, ठाव माने जगह, उसके नाम के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या दूसरे रूपों में इसका एक और परिभाषा में कहता है कि चाहे जे सर्वनाम से कहने वाला, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति के बारे में बोध होता है उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मोय तोर उ, तो यहाँ पे एक लाइन कहता है एग्जाम्पल में कि मोर तोय ले किताब किन लो सके उ ले गेलक। यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो किताब खरीदा था, किन लो मैंने खरीदा, सके जो खरीदा था, उ के ले गेलक, से उ क्या के उ आदमी उसको ले गया। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने कहा था कि एक कहने वाला होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक जिसके बारे में हम बात करते हैं वो अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है, तो कहने वाला व्यक्ति है कि मोय मतलब कि मैंने जो किताब खरीदा था। जो सुनने वाला है तोर, जिसके जो सामने वाला बात कर रहे हैं, जो हम जिससे बात कर रहे हैं वो सुनने वाला है, और अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वो। तो मुझे विश्वास है कि आपको पुरुषवाचक अभी तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम कि जो पुरुषवाचक है दोस्तों, इसका भी भेद होता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ क्या कहता है। तो यहाँ क्या कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 भेद हुए ना। ठीक है दोस्तों, वो तो हम लोग सर्वनाम के साथ भेद देखे थे, लेकिन हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला कहता है उत्तम पुरुष, दूसरा कहता है मध्यम पुरुष, और तीसरा कहता है अन्य पुरुष। ठीक है, अब हम यह कहता है कि उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उत्तम पुरुष होता है। मतलब कि मोय, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मोर, मोय, मोके, हम, ये सभी एक वचन की चीजें हैं दोस्तों। अगर इनका बहुवचन हम करते हैं तो हमरे मन, हमिन या हमारे, ये इसका बहुवचन हुआ दोस्तों। यानी कि मोय मतलब मैंने, मेरा, मुझको, मेरा, जो ये वर्ड जो यूज करते हैं ये उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो कहते हैं कि जो मध्यम पुरुष हम उसको कहते हैं जो हमारी बातों को सुनता है, यानी सुनने का वाला मैंने सुनना है। जैसे तोय, तोर, तोके, ये सभी जो है एक वचन के उदाहरण है। इसको बहुवचन में अगर कहा जाए तो तोहरे, तोहरे मन या तुहिन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि अन्य पुरुष जो है जेकर बारे में बात कल जाला, जिसको हम लोग अन्य माने जिसके बारे में, यानी कहने वाला और सुनने वाला दोनों जिसके बारे में बात करते हैं उसी को अन्य पुरुष कहा जाता है। मतलब इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं ई और उ। ठीक है, माने ई आदमी, उ आदमी ना, तो इस तरह से क्या हो गया, ये अन्य पुरुष है, ये एक वचन है। लेकिन अगर इसका बहुवचन देखा जाए तो कह रहा है कि ईमन या उमन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कैसे कि संज्ञा का अगला भेद है निजवाचक, उसके बारे में। तो यहां कहता है निजवाचक जो सर्वनाम है उसका परिभाषा देखते हैं तो क्या कहता है। कहता है कि निज का अर्थ होवेला आपन। दोस्तों निज का मतलब होता है अपना, माने खुद का। तब परिभाषा में कहता है कि जौन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाला उ के निजवाचक सर्वनाम कहल जाला। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि वैसा सर्वनाम जो खुद के लिए या अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कहता है अपने, हम ही या हमें, इसको हम एक उदाहरण समझते हैं। कहता है उ अपने ही जाए, मतलब वह व्यक्ति अपने ही मतलब खुद से चला जाएगा। तो देखिए जो अपने वर्ड है इस उस बार उसके बारे में कह रहा है, यानी इसके बारे में, खुद के बारे में कह रहा है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो निजे आबे, मतलब निजे का मतलब स्वयं, निजे मतलब स्वयं या खुद होता है। तो कहला कि तुम स्वयं आ जाओ,
यानी कि इसके बारे में बात कर, तो जो स्वयं के बारे में जहां बात करता है उसी को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह कहता है, अच्छा संबंध मतलब आप लोग जानते हैं किसी के साथ जोड़ना। ठीक है दोस्तों, कहता है कि जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटायला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाला। कह रहा है क्या चीज कि जहां एक दूसरे के साथ संबंध अगर दिखने लगेगा उसी को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जे के से के ते के जे ते जे के ते के जे कर ते कर, यानी कि ये इससे ये वाला इससे और ये वाला इससे इनका संबंध दिखा रहा है, एक दूसरे से संबंध है। देखते हैं वो संबंध कैसे है। बोलता है कि जे के रांची जायक आहे से के गाड़ी में बैठ जायक चाहिए। कह रहा है जे के और यहाँ देखिए से के, यानी कि यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है इसमें और इसमें इन दोनों ने इनको संबंध से जोड़ा है। बोलता है कि जे के रांची जायक आहे से के गाड़ी में बैठ जाए चाहिए। बोलता है कि जिनको रांची भी जाना है, जिनको भी रांची जाना है वो व्यक्ति गाड़ी में बैठ जाइए, माने उनको बैठ जाना चाहिए। तो ये जेके है और ये सेके है, इन दोनों के साथ संबंध जोड़ रहा है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला में कह रहा है कि जेके लागी सेके जानी, मतलब कि जिस व्यक्ति को चोट लगेगा वही व्यक्ति जानता है कि दुख होता है कि नहीं होता है, इसीलिए क्या कह रहा है कि जेके लागी सेके जानी। ठीक है दोस्तों, ये संबंध दिखा दी। अगला जो चौथा है प्रश्नवाचक, तो दोस्तों जैसा नाम है उसी तरह उसका परिभाषा होगा। तो क्या कहता है कि प्रश्नवाचक या फिर सवालबोधक सर्वनाम, यहाँ पे क्या कह रहा है देख लेते हैं। जे सर्वनाम से कोनो आदमी जीव वस्तु मनकर बारे में सवाल करे के बोध होएला उके सवाल बोधक सर्वनाम कहल जाला। मतलब वैसा सर्वनाम जिससे किसी भी आदमी हो, वस्तु हो, जीव हो, उसके सवाल या उसके बारे में प्रश्न करता होगा, उसी को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। कहता है कि उदाहरण में का, के, कौन, काहे, कैसे, कैसन और काले। दोस्तों अगर इसका मीनिंग हम देखें, का मतलब क्या, के है कौन, इसका मतलब भी कौन, का है क्यों, कैसे, कैसे, कैसन, कैसा और काले माने क्यों। तो अब देखते हैं कि इनका हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि प्रश्न पूछता है या नहीं। कौन बात ले उके मार ले, अब यहाँ प्रश्न पूछ दिया। देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चांस आप पे साइन लगा हुआ है। बोलते किस बात के लिए उसको मारे हैं, मार ले माने मारे हैं। कखन जाबे मतलब कब जाबे, कखन का मतलब कब, देखिए प्रश्नवाचक है। कैसन काम होलक, जो काम करके कोई व्यक्ति अगर आया तो उससे पूछता है कि कैसन काम होलक। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। का खाब मतलब क्या खाब, माने क्या, का मतलब क्या और खाब मतलब खाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम या सवाल बोधक सर्वनाम कहते हैं। और उनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है का, के, कौन, काहे, कैसे, कैसन, काले। अब कहेगा कि इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक है, इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी तीन कोई और दे देगा। तो वहां से पूछा कि सवाल बोधक या प्रश्न बोधक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आप भली भांति याद कर लेंगे। ठीक है, अगले पांचवें के बारे में देखते हैं। पांचवा क्या कहता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह कहता है उ सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना, मनक निश्चित बोध करायना उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहना। मतलब यहाँ कह रहा है कि वैसा सर्वनाम जो किसी भी आदमी, व्यक्ति, वस्तु, कोई घटना की निश्चित बोध कराता हो उसी को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसको दूसरे रूप में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, उस सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या दूर कोनो वस्तु, जीव कर निश्चित बोध होवेला उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाला।
क्या कह रहा है कि जो ऐसा सर्वनाम जो बोलने वाला हो, मतलब जो वक्ता हो, यानी कि उत्तम पुरुष, जो बोलवैया होता है यानी कहने वाला, तो जो व्यक्ति बात कर रहा है उससे कोई भी वस्तु नजदीक हो, नजीक का मतलब नजदीक हो या दूर हो, नजदीक और दूर के बारे में निश्चितता का बोध अगर करा देता है, उसी को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं कैसे। एहे, ओहे, एदे, ओदे आदि। अब हम इसको एक पंक्ति में देखते हैं, वाक्य में। एहे जगन हमरे छेकाए रही। अब यहां कह रहा है एहे जगह मतलब इसी जगह, इसी जगह, या फिर हम लोग कह सकते हैं यही जगह। तो ये देखिए दोस्तों, ये निश्चित कर रहा है कि हम इसी जगह हमरे छेकाए रहे, मतलब इसी जगह पे हम लोग छेका गए थे, मतलब पानी वगैरह बरस रहा होगा, धूप होगा तो यहाँ पे छेका गए थे, मतलब रह गए थे। दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है कि ओहे बात लागिन झगड़ा होला। ओहे बात मतलब उसी बात, उसी या फिर वही, ये निश्चित कर दे रहा है, नजदीक या दूर का बोध कराते हुए निश्चित कर दे रहा है। दोस्तों आप हिंदी में पढ़े होंगे कि वह लड़का मेरा भाई है, तो वह और यह जो निश्चितता का बोध कराता है, उसी तरह देखिए यही और वही है, तो इसे हम निश्चय वाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है क्या चीज कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कह रहा है कि जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु या जिनिस कर बोध नी होवेला, मतलब कि वैसा सर्वनाम जिससे किसी भी वस्तु या व्यक्ति यानी जीव कर निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसी को अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाला, मतलब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दोस्तों हम एक कह सकते हैं कि वैसा सर्वनाम जो निश्चितता का बोध नहीं कराता हो, उसी को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसका एक विशेषता हम यहाँ जान लेते हैं दोस्तों। कहता है कि कखनो कखनो मतलब कबो कबो, कखनो कखनो मतलब होता है कि कबो कबो, यानी कखनो कखनो ऐसन भी होएला कि कोनो वस्तु चाहे आदमी कर हमरे के आभास तो होवेला, मगर निश्चय पूर्वक ई बताए मुश्किल हो जाएला कि ऊ वस्तु है के और ऊ आदमी कौन है के। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु या आदमी का आभास तो होता है, ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति कौन है या वस्तु कौन है इसके बारे में हमें पता नहीं होता है, मतलब कि हम अनिश्चित होते हैं, हम निश्चय नहीं होते हैं, इसीलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या कौन कौन हो सकता है ऐसे, उसके बारे में जानते हैं। केव, कुछ, कोनो और केको या कखनो कहेंगे इसको। अब कह रहे हैं कि हम वाक्य से समझते हैं कि मोरे ऐसन लागलक कि कोई को ई डहर में चलते रहे। यहाँ कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस डहर में, इस रास्ते में, डहर का मतलब होता है रास्ते या रास्ता, तो इस रास्ते में चलत रहे माने चल रहा था, यानी उसको ऐसा आभास होता लेकिन कोई था नहीं, यानी कि वो जो कोई वर्ड है उसको किसी कोई व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी ये क्या है, अनिश्चय है। ठीक है, अगला कहता है कि अब कोनो बात कर डर नहीं थे, यानी कि अब कोनो मने कोनो बात मतलब कोई बात का, किसी भी बात का कोई बात का डर नहीं है। ठीक है, तो कोई जो है यह अनिश्चय है दोस्तों, इसमें निश्चितता का बोध नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, और आज का इस सर्वनाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग पहली बार देख रहे हैं वो है आदर सूचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जोन सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट होवेला, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति को आदर देने का भाव अगर प्रकट हो रहा होगा उसी को हम आदर सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे तोहरे, राउरे, तोहरे मन, राउरे मन या अपने। दोस्तों हम अपने से बड़े लोगों को अगर हम उनको आदर दें, रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वह आदर सूचक सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी अजनबी व्यक्ति के लिए भी हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आदर सूचक शब्द होता है।
तो यहाँ देखेंगे तोहरे पढ़ा, यानी तोहरे पढ़ा माने आप पढ़ो, पढ़िए जो हमसे बड़े हैं। आपने मन पढ़ो माने जिस व्यक्ति को हम अपने से बड़ा है उनको आपने मन कह रहे हैं। राउरे पढ़ो, देखिए यहाँ पे राउरे पढ़ो, तो राउरे पढ़ो मतलब कि हम जिस किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमारे गांव घर में ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती है, खासकर जो अपने से बड़े होते हैं, उन सभी को रउआ बोलते हैं। तो ये रिस्पेक्ट वाला बात है दोस्तों, यानी कि आदर सूचक शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, जिससे आदर सूचक शब्द जो है एकदम कंफर्म हो जाएगा दोस्तों, आपको उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। यहाँ कह रहा है कि आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाला जबकि अर्थ एक ही रहेला। दोस्तों आदर सूचक शब्द में बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है, तो आप जान जाइएगा कि वह क्या है कि हमसे बड़े व्यक्ति हैं, तो आदर सूचक लगेगा। सामान्य अर्थ में कहते क्या जी, अगर देखा जाए एक एग्जांपल से कि तुम जाओगे मतलब तुम जाओगे, तुम जाएगा, लेकिन अगर आदर देना है तो आपने जब है मैंने आप जाइएगा, तो देखिए आप जाइएगा तो उसको, या फिर आप जा रहे हैं अगर बोल रहे हैं तो जा रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पे जा रहे हैं बोल रहा मतलब बहुवचन है। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो है बहुवचन का फील करा रहा है, महसूस करा रहा है, लेकिन आप हम बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हमसे बड़ा कोई एक आदमी होगा तो उसको बोले कि आप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो क्रिया है वह बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये जो हम देखे सामान्य अर्थ में, अगर इसका बहुवचन के रूप में अगर एक और एग्जाम्पल का हम बात करें तो बोलते राउरे मन जा, माने आप जाइएगा या फिर आप जाएंगे। अगर हमसे छोटा होता, अगर आदर सूचक नहीं प्रयोग करना होता तो हम बोलते तुम जाओगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि राउरे मन जाब। ठीक है, तो ये बहुवचन आपने मन जाब, तो ये सभी जो है आदर सूचक शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि सर्वनाम आपको भली भांति से समझ में आ गया होगा। दोस्तों सर्वनाम से संबंधित जो भी आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो या कभी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें दोस्तों हमसे, या फिर जिस किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके कमेंट को मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों एक बार फिर आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो फायदा आपको मिल रहा है वो फायदा दोस्तों को मिल जाए। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।